राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कर्मियों, उत्तर मध्य रेलवे के अधिकारियों ने जिला प्रशासन के कन्वर्जेंस के साथ ट्रेन में किसी भी आग दुर्घटना की स्थिति में तैयारियों, प्रतिक्रिया समय का आकलन करने के लिए एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया। धौलपुर जंक्शन के आउटर पर खड़ी ट्रेन की बोगी में आग लगने की सूचना पर रेलवे प्रशासन सहित पुलिस, एम्बुलेंस, जिला प्रशासन के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। एनडीआरएफ और रेलवे की ओर से गुरुवार सुबह तकरीबन 11:40 पर ट्रेन की बोगी में आग लगने की सूचना दी गई। रेलवे स्टेशन के आउटर पर आग लगने की सूचना मिलते ही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, सीओ सिटी मुनेश मीणा के साथ कोतवाली, निहालगंज और सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस दौरान आरपीएफ आगरा के साथ आरपीएफ धौलपुर थाने की टीम भी मौके पर पहुंची। मॉक ड्रिल के दौरान ट्रेन के एक कोच को अलग करके आग लगने की घटना का अभिनय किया गया। आग लगने की सूचना पर एम्बुलेंस भी मौका स्थल पर पहुंची। अग्नि सुरक्षा, रेलवे पुलिस, राष्ट्रीय आपदा बल के कर्मियों ने संयुक्त अभ्यास कर यात्रियों को बचाने और समय पर उपचार के लिए चिकित्सा कर्मियों के साथ समन्वय करने के लिए प्रतिक्रिया व्यक्त की। मॉक ड्रिल के दौरान आग दुर्घटना से निपटने की क्षमता का सभी दलों ने संयुक्त प्रदर्शन किया। बोगी में आग लगने की सूचना मिलते ही आगरा से बचाव और राहत दल भी धौलपुर पहुंच गया, जहां कटर की मदद से रेलवे की बोगी को काटा गया। इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा के समय रेलवे और अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करना और जनहानि को कम करना था। एनडीआरएफ की टीम ने त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए घायल यात्रियों को बाहर निकाला। घायल यात्रियों को प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस से फौरन हायर सेंटर रेफर किया गया। इस अभ्यास से रेलवे, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को ये समझने में मदद मिली कि आपदा स्थिति में सभी एजेंसियों को कैसे काम करना चाहिए। वरिष्ठ डीएसओ आफ्ताब अहमद ने बताया कि बड़े हादसों को रोकने और क्षति को कम करने के लिए इस प्रकार की मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान जिला प्रशासन से अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, उपखंड अधिकारी डॉक्टर साधना शर्मा सहित रेलवे के डिप्टी सीएसओ ओपी सिंह, एनडीआरएफ असिस्टेंट कमांडेंट योगेश कुमार सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। नगर परिषद धौलपुर के भोगी राम कॉलोनी वार्ड 15 के वासी कई महीनों से जल भराव की समस्या से जूझते जलाते हैरान व परेशान हो गए हैं। अब तो उन्होंने बार बार निवेदन करने के बाद नगर परिषद की ओर से मिले आश्वासन का भरोसा भी तोड़ दिया है। गुरुवार को वार्ड वासियों ने इकट्ठा होकर अपने स्वयं के खर्चे से रास्ते में मिट्टी डलवाकर रास्ते को साफ सुथरा किया, तो वहीं जल भराव वाले रास्ते पर मिट्टी अपने हाथ से डालकर निकासी के लिए रास्ता किया। इतना ही नहीं, एक बुजुर्ग भोगीराम कॉलोनी में फावड़े से मिट्टी डालता हुआ दिखाई दिया। बीएसएफ के जवान हरिओम को करना पड़ रहा संघर्ष। भारतीय सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के एक जवान हरिओम ने बताया कि भोगीराम कॉलोनी में मेरा मकान है, मेरा परिवार यहाँ निवास करता है। जब मैं ड्यूटी पर चला जाता हूँ तो उनको संभालने वाला कोई नहीं है। ऐसे में मेरे बच्चे इस कीचड़ से निकलकर जैसे तैसे स्कूल की चौखट तक पहुंचते हैं, लेकिन मुझे ये कहने में शर्म आ रही है कि यहाँ का प्रशासन इतना लापरवाह है और हम वहां जाकर आप लोगों की सुरक्षा में दिन रात एक करते हैं। सर्दी, गर्मी, बरसात को झेलते हैं, लेकिन हमारे बच्चे और परिवारों को प्रशासन उन सुविधाओं को मुहैया नहीं करा पा रहा है जिनका जिम्मेदार वह स्वयं है। कई महीनों से नरकीय जिंदगी जी रहे थे भोगीराम कॉलोनी के लोग। स्थानीय लोगों ने बताया कि वार्ड 15 के पार्षद श्यामवीर सिंह कुशवाहा हाथ जोड़कर चुनाव पर दिखे, उसके बाद आज तक हमारे वार्ड में यहाँ देखने तक नहीं आए कि वार्डवासी किस समस्या से जूझ रहे हैं। कई महीनों से जल भराव की इन समस्याओं ने हमारे घर मकान में दरारें पैदा कर दी हैं, तो वहीं हमारे घरों की नींव अब कच्ची पड़ गई है। ऐसे में रास्ते भी जल भराव से खराब हो गए हैं, हमारे बच्चे स्कूल तक नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन बार बार नगर परिषद से निवेदन करने के बाद प्रशासन की ओर से किसी प्रकार का कोई इशारा तक हमें नहीं आया। इसीलिए हमने हैरान परेशान होकर स्वयं के खर्चे पर मिट्टी डलवाई। घोर लापरवाही नगर परिषद की। स्थानीय लोगों ने यह भी बताया कि नगर परिषद अब खोखला हो चुका है। नगर परिषद में बैठे अधिकारी इतने लापरवाह हो चुके हैं कि उन पर विश्वास करना एक तरह से अपने समय को बर्बाद करना है। जो जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आए, ऐसे लोगों पर क्या विश्वास करें। लेकिन आगामी चुनावों में हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। कॉलोनी में जल भराव के कारण कॉलोनी में पानी बहुत ज्यादा भर गया था और हमारी कॉलोनी में ना कोई सीवर लाइन है, ना ही कोई रोड सड़क है। इससे लेकर हमने कई बार नगर परिषद को कई बार हमने सूचित किया, कई बार हमने वहां जाकर बोला भी, लेकिन वहां कोई कार्रवाई नहीं होती। केवल हमको आश्वस्त कर दिया जाता कि आपका काम हो जाएगा, पर आज तक कोई काम हुआ नहीं। और अब कॉलोनी वासियों को सबको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, इसलिए हम सभी ने फिर अपने तरफ से चंदा इकट्ठा किया है और अपनी तरफ से हम गलियों का निर्माण करवा रहे हैं। और
इसलिए क्या करें, अब बहुत मजबूर हैं। इसलिए आश्वासन में क्या बोला था नगर परिषद ने? आश्वासन में ये बोला गया कि हम आपका काम करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, और आगे ये बजट आने दो, वो आने दो, और उससे करवा देंगे, ये करवा देंगे, कुछ भी नहीं होता। अब मजबूर हो गए, इसलिए हम अपने दम पे, अपने हिसाब से अब कॉलोनी की हम लोग आपस में चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, और चंदा इकट्ठा करके हम अपनी तरफ से अब रोडों का मतलब निर्माण करवा रहे हैं। कौन सी कॉलोनी है? ये भोगीराम नगर कॉलोनी है, और जो कि इसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्ट मकान है, सबसे पुरानी कॉलोनी है। और दुख की बात ये, आज तक कोई सुनवाई नहीं होती यहाँ। कोई ना सड़क है, ना रोड है, पक्की सड़क, ना कोई सीवर लाइन है, कुछ भी नहीं है यहाँ। आप देख सकते हो मौके पर क्या स्थिति है कॉलोनी की, कि आने जाने में बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है। हमारे वाहन वगैरह नहीं निकल पाते, बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। ये नरक ही मतलब इस तरह का जीवन बना हुआ है। ऐसे तो गांव में भी इस तरह के हालात नहीं है, जो धौलपुर में मतलब शहर में इस तरह की स्थिति पैदा हुई है हमारे लिए। हमारी जो कॉलोनी है उसमें इतनी परेशानी आ रही है, बच्चों को पढ़ने के लिए, जाने के लिए, कोई निकलने के लिए रास्ता नहीं है। सरकार वैसे जो स्कीम बना रखी है, बच्चे को शिक्षित बनाओ, शिक्षा कहाँ से आए जब बच्चे निकलने के लिए जगह ही नहीं निकलेगी। तो जाते बच्चे गंदे कपड़े हो जाते हैं, बैग किताब सारी भीग जाती हैं, लौट के वापस आ जाते हैं बच्चे। इतने परेशान हैं। कई बार चेयरमैन साहब से भी मिले, उनसे भी कहा, आयुक्त साहब से भी कहा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे यहाँ जितने भी जो मकान हैं 90 भी कन्वर्ट हैं, और इनको वैसे भी सरकार की तरफ से हमने जो अलग से जो पैसा लगता है वो भी कन्वर्ट में जमा करवा दिया, जब भी पट्टे होते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ की। समस्या कब से बनी हुई है? समस्या तो इसको हो गए 7-8 साल हो गए, जब ही से है। कोई सुनवाई नहीं करता है, कहते हैं इस कॉलोनी में कुछ नहीं होने वाला। जो लोग आते हैं वोट लेके चले जाते हैं, वोट के समय तो सब तरह का प्रलोभन देते हैं, हम रोड बनवाएंगे, ये करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे, लेकिन वोट लेने के बाद कोई नहीं आता है दोबारा। पार्षद कौन है? पार्षद एक कुशवाहा है, क्या नाम उसका? श्यामू कुशवाहा है। वो तो आता ही नहीं, इधर कभी आया ही नहीं है। उसने तो ये देखी नहीं है, इस कॉलोनी में आया भी नहीं है, कभी भी नहीं आया इस कॉलोनी में देखने के लिए कि क्या हालत है, कितना मच्छरों का प्रकोप है। आए दिन डेंगू, मलेरिया, ये ऐसी बीमारियां फैल रही हैं, बच्चे परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं। यहाँ पर कई बार वो किया गया है हमने जाने के लिए, तो वहाँ नगर परिषद सुनता नहीं है हमारी बातें। मैं जब भी छुट्टी आया हूँ हर बार गया हूँ मैं यहाँ पे, तो कोई सुनता नहीं यहाँ पे। ना तो आश्वासन देने के बाद में मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं, यहाँ पूरे कॉलोनी वाले भी परेशान हैं। यहाँ से बहुत समस्याएं हो रही हैं कि बच्चे हॉस्पिटल ले जाते रहो, फिर लेके आ जाओ, फिर ले जाओ, यही समस्या चल रही हैं। तो ना तो नगर पालिका सुन रहा है, ना कोई और प्रशासन सुन रहा है हमारी। किस विभाग में हो आप? मैं BSF में नौकरी करता हूँ, तो मैं हर बार छुट्टी आता हूँ। कई बार मैंने एप्लीकेशन भी दिया है, तो कोई नहीं सुनता है यहाँ पे। अकेले बच्चे रहते हैं, तो बहुत समस्याएं आ रही हैं। बच्चे स्कूल के लिए जाते हैं तो फिसल जाते हैं, कहीं कीचड़ है तो निकलने के लिए भी रास्ता नहीं है, पैदल भी जाने के लिए हमारे लिए। तो पैसा इकट्ठा करके फिर वो किया गया है, तो इसलिए मिट्टी डलवा रहे हैं ट्रैक्टरों से, तो इसलिए हो जाएगा तो सही हो जाएगा। और नहीं, प्रशासन तो हमारी सिविल लाइन वगैरह कुछ है नहीं, तो किसी के प्लाट में जाता है तो वो परेशान है, वो भी बनवाना चाह रहा है मकान को, कहीं कोई कुछ करवाना चाहता है अपना, तो वो भी समस्या से जूझ रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिओम है। धौलपुर क्षेत्र के गांव खुर्द में 21 नवंबर से 28 नवंबर तक चली भागवत कथा का आज गुरुवार को भंडारे के साथ समापन हो गया। कथा आयोजक गौरव शर्मा ने बताया कि उनके निवास पर 21 नवंबर को भागवत कथा का शुभारंभ कलश यात्रा के साथ हुआ। कथा 7 दिन चलने के बाद आज समापन के बाद भंडारा किया गया। इस दौरान भंडारे से पूर्व सुबह हवन पूजन करने के बाद भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 5000 से भी ज्यादा लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। 7 दिन चली इस भागवत कथा में बेहद उत्साह नजर आया। बुजुर्गों के साथ साथ महिला और युवाओं ने भी इस भागवत कथा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।
स्थानीय लोगों ने बताया कि भागवत कथा का जब से शुभारंभ हुआ तब से लेकर समापन वाले दिन तक भक्ति भरा समा गुंजायमान रहा। भागवत कथा में धौलपुर, आगरा, मुरैना, ग्वालियर, शमशाबाद सहित आसपास के जिले एवं गांवों के भक्तों ने आकर भंडारे में प्रसादी ग्रहण की। इस दौरान कथा आयोजक रामदास शर्मा एवं सौरभ शर्मा गौरव शर्मा को साफा व माला पहनाकर बधाई दी। इसके बाद आयोजकों में रामदास शर्मा एवं गौरव शर्मा, रानी शर्मा, सौरभ शर्मा, निहारिका शर्मा ने सभी का आभार व्यक्त किया। भक्तों के साथ साथ धौलपुर जिले की कई राजनीतिक हस्तियों ने भी भागवत कथा में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं भंडारे में भी शामिल हुए। गांव के गौरव शर्मा ने बताया कि समापन वाले दिन धौलपुर के पूर्व प्रधान एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोनू जादौन, अग्रवाल महासमिति के जिलाध्यक्ष एवं समाजसेवी ऋषि मित्तल, भाजपा किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष मांगे कंसाना तिघरा भागवत कथा के समापन में पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर ऋषिकेश कंसाना, बंटी कंसाना, उप प्रधान प्रतिनिधि दिलीप कंसाना, रवि कंसाना, मुकेश पचौरी, सौरभ पचौरी, बनवारी पचौरी, क्षेत्रीय व सुखलाल मौजूद रहे। मेरे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन 21 नवंबर 2024 को कलश यात्रा द्वारा शुभारंभ हुआ था, जिसका हवन आज 28 नवंबर को होने के बाद में प्रसादी वितरण एवं भंडारे का आयोजन हो रहा है, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार आदमी के बीच का भंडारा रखा हुआ है, जिसमें से 2,000 आदमी के समथिंग प्रसादी ग्रहण कर चुके हैं और प्रसाद अभी भंडारा चल रहा है। मेरे गुरु महाराज आचार्य श्री दिनेश शास्त्री जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें मेरे समस्त गांव वालों ने मेरा बहुत सहयोग किया और आगे भी करते रहेंगे। पूरी प्रसादी की, पूरी ब्राह्मणों की, साधु संतों की, सबकी जिम्मेदारी मेरे गांव वालों ने उठाई थी, जिसका मैं अपनी और अपने परिवार की ओर से समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। गांव खुर्द में गौरव पाराशर जी के यहाँ भागवत कथा का प्रोग्राम हुआ था। सभी युवा लोग बुजुर्ग सप्ताह भागवत में प्रसादी पाई, प्रसादी पाने चल रही है, कार्यक्रम चल रहा है। हम चाहते हैं कि सनातन धर्म में युवाओं को चढ़ बढ़ के भाग लेना चाहिए और सबको सप्ताह में सुनना ही चाहिए। सनातन धर्म का यही काम है। मेरे गांव खुर्द में गौरव पाराशर, धौलपुर। आपका नाम भी? धर्मेंद्र सिंह कंसाना, किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष, भाजपा। ये भागवत कथा हमारे पूर्वजों की याद में हमने करवाई गई है और हम सभी से यही चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से कि अपने पूर्वजों के लिए या अपने जितने भी हमारे मतलब स्टूडेंट हैं या जो भी मतलब हमारे इस चैनल को देख रहे हैं आपके, तो वो हमसे या हमारे यहाँ पे अपने सीख लेनी चाहिए उनको कि अपने पूर्वजों के याद में भी, उपलक्ष्य में भी आपको एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए, जिससे उनको भी उनके मन को शांति मिलती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। बस आपसे यही कहना चाहते हैं कि बस आप लोग इस बढ़ चढ़ के मतलब सोशल मीडिया से निकल करके बढ़ चढ़ के आप लोग इन ऐसे प्रोग्राम में भाग लें। आगरा से चलकर हम ग्राम धौलपुर में ग्राम खुर्द में आए और वहाँ एक बहुत ही विशाल श्रीमद् भागवत सप्ताह का भंडारा हो रहा था, जिसका आगे हमने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। एक बहुत ही विशाल भंडारा था, जिस चूँकि अभी चल भी रहा है, तो जो भी लोग हैं वो आके इस प्रसाद को ग्रहण करें और आनंद लें इस प्रसाद का। मैं आपके माध्यम से एक बात तो बताना चाहूँगा कि हम लोगों की ज़्यादातर जो पीढ़ी है वो आजकल सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा रुचि ले रही है, बल्कि जबकि हमें अपने जो संस्कार हैं, हमारा जो सनातन धर्म है, उसमें भागवत कथा और इसकी तरफ भी ध्यान रुझान करना चाहिए, जिससे कि लोगों को, हमारे आने वाली जनरेशन को इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी हो और वो उन लोगों को भी एक नई सीख मिले, जो लोग जिससे कि हमारा जो पुराना वो ख़राब हो रहा है सोशल मीडिया की वजह से, जनरेशन ख़राब हो रही है, उसको हम इस भागवत कथा और इस तरफ लाकर उनका रुझान बढ़ाएं। आज गांव खुर्द में भागवत कथा का समापन, जो 8 दिन से यहाँ पे बहुत अच्छे भागवत कथा प्रेमियों को सुनवाई गई, उसका आज बहुत बड़ा भंडारे का आयोजन ये गौरव शर्मा और इनकी फैमिली, इनके पिताजी का बहुत ही अच्छा योगदान रहा और हम लोग यहाँ सम्मिलित हुए। मैं जिला अग्रवाल जिलाध्यक्ष जिला महासमिति की तरफ से इन पूरे परिवार को भूर भूर प्रशंसा करता हूँ
और भगवान से प्रार्थना करता हूँ क्या। और हमारे साथ में ये अर्जुन त्यागी जो हमारे खाद बीज विक्रेता हैं और सरपंच भी हैं दुबरा के, ये भी इस टीम में हमारी में सम्मिलित हैं और सभी का आदर और सम्मान और अभिनंदन करता हूँ। हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आप चाहते हैं कि हमारी हर खबर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करें।